औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तलहा रहमान, रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को लेके बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस और कॉल रिसीव हुए हैं और मैक्सिमम लोग बायकॉट की तरफ जा रहे हैं और मेजॉरिटी यही कह रही है कि यार डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा है, हम लोग नहीं देंगे। और आप लोग मेजॉरिटी कन्फ्यूज़ है कि यार ऑलरेडी जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी। हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और हमसे सोसाइटी ले चुकी है ऑलरेडी हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट, वो हमारी 60 से 70% लॉस पे चल रही है। और अब सोसाइटी ने बिफोर टाइम इस पे डेवलपमेंट चार्जेस हिट कर दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी इन चीज़ों को देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें मज़ीद इसमें पैसे इन्वॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ऑलरेडी सोसाइटी इतने माइनस में है तो हमें क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों के आंसर इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये जितने आपके प्रॉब्लम्स है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करवा ली है, बिफोर टाइम डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है और इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेंगे। और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस पॉइंट पे होंगे कि आया डिसीजन कर सकेंगे कि आपने मेट्रो सिटी में मजीद आगे गुजर खान के अंदर चलना है या नहीं चलना, यहीं पे फुल स्टॉप लगाना है या वेट करना है या इसको आगे लेके चलना है। क्योंकि आपको साथ साथ कैंसिलेशन की कॉल्स मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं, प्लॉट हम कैंसिल, क्योंकि आप लोगों ने पहले अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड बड़ी मुश्किल से क्लियर करवाई है इसलिए कि हम अच्छा प्लॉट सिक्योर कर लें बिफोर टाइम, और अब उसी प्लॉट को कैंसिल करने की कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर नहीं देंगे तो हम आपको कैंसिल कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा जो कि बिल्कुल न्यूट्रल रह के आपके सामने रखूंगा। देखो कि सोसाइटी मेरी को बहुत सगी नहीं है, मुझे आप लोगों का ज़्यादा ख्याल है, लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। डीलर्स मैक्सिमम यहाँ पे सिंपैथी गेन करते हैं, आप लोगों के साथ मिलकर बायकॉट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ना उन्होंने पहले गाइड किया था, ना आप लोगों की पहले उन्होंने काउंसलिंग की थी, ना वो अब कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ। एक चीज़ को माइंड में रखिएगा इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन या अर्थ वर्क करते हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपको वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होती हैं अर्थ वर्क के अंदर, यानी आपके एक्सकेवेटर्स हैं, आपके डंपर्स हैं, आपकी जो मशीन्स वहाँ पे हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है मैक्सिमम, उसके अंदर आपके इक्विपमेंट्स जो है उसमें 98% आपका डीजल इस्तेमाल होता है। यानी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन अर्थ वर्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा उस कॉस्ट को हिट करती है चीज़, वो आपका डीजल है। तो वो फ्यूल रेट ऐसा है कि जो उसकी कॉस्ट को बहुत हिट करता है। अच्छा, इन चीज़ों को इन्फेक्शन फिगर में जो सबसे ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी दुनिया पे ऐसे कौन से असरात हुए, ऐसे कौन से चेंजिंग्स आई हैं जिसकी वजह से कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है। थर्ड, आपका स्पेसिफिकली मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने उनकी उस कॉस्ट को इतना ज़्यादा हिट किया और वो डेवलपमेंट चार्ज इतने ज़्यादा उन लोगों ने लगाया है। नंबर 4, आपके उस कंसल्टेंट की क्या गलती है कि आपको फिर कंसल्टेंट नहीं मिला जिसकी वजह से आपको बता नहीं सका कि क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज है। और नंबर 5 पे ऐसा पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कि इतना बड़ा रेमिटेंस, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है, इतना बड़ा हमारा कैश फ्लो वो उठा है और उठ के दुबई के अंदर चला गया। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पूरी दुनिया पे ऐसी कौन सी चेंजिंग्स आई हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन दुनिया पे हिट हुआ है जो फ्यूल की सूरत में आपको नज़र आता है। इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा बैक टू हिस्ट्री 2011। 9/11 का जब वाक़या होता है, आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं 9/11 के वाक़े को। उसके बाद जो इन्फ्लेशन आपको 2012, 13 और 14 के अंदर हिट करता है, यानी जो हीट थी 9/11 की वो पूरी दुनिया फील करती है। और वो स्पेसिफिकली गल्फ को जो वो इन्फ्लेशन आप फील कर सकते हैं। अगर उस टाइम के अंदर आप मौजूद थे, आप समझ सकते हैं कि उस टाइम फ्रेम में स्पेसिफिकली कितना बड़ा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला था। अब वो सेम इन्फ्लेशन हमें 2022 में देखने को मिलता है जब रशिया और यूक्रेन की वॉर होती है। जब रशिया फरवरी 2022 के अंदर यूक्रेन पे हमला करता है और रशियन यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, उसके नतीजे में नेटो जो है वो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उसको उसकी डिफेंस में आता है और वो रशिया के मुखालिफ खड़ा हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका, क्योंकि नेटो में बड़ी कंट्री अमेरिका है और अमेरिका ही उसको लीड करता है, तो आप कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में लड़ती हैं यूक्रेन के अंदर। तो उसके नतीजे में होता क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखिए, रशिया जो है इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है, और रशिया का जो ऑयल है उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो यूरोप है, यूरोप की मार्केट। अब आप इस चीज़ को समझें कि यूरोप की मार्केट कोई छोटी मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि नेटो के अंदर यूरोप, आपका नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको आ रहे हैं। तो क्योंकि नेटो को लीड जो है वो अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका ने रशिया की जंग की सूरत में यूरोप को एक स्ट्रिक्टली मना किया कि अब आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, फ्यूल नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ रशिया
कि क्योंकि दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर यूरोप है, जो कि 90% तक का उसका ऑयल एंड गैस कंज्यूम करता है। अब उसके नतीजे में होता क्या है, जब आप यूरोप को रशिया से ऑयल एंड गैस नहीं लेने दे रहे, तो उसकी जो डिमांड है वो कैसे पूरी करेंगे? उसकी डिमांड पूरी होगी अब आपको गल्फ से, यानी सऊदीया, कतर और कुवैत से। सऊदीया, कतर, कुवैत ऑलरेडी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा उनकी डिमांड है, वो इस खित्ते को ऑलरेडी फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके ऑलरेडी वो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा थोड़ा हमें रेट में फ़र्क नज़र आता है। हर साल रेट का ऑयल का रेट ऊपर जाता है। लेकिन एक इतनी बड़ी डिमांड यूरोप की जब सऊदीया के पास यानी गल्फ के पास आती है, तो उसका डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला उस पर अप्लाई होता है कि आपकी ऑलरेडी डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब यूरोप की डिमांड आपके ऊपर आती है तो उसमें डेफिनेटली आपका रेट जो है वो स्काई रॉकेट होगा। इतना ज़्यादा रेट हो गया है फ्यूल का कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी हीट को फील करेगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। उसका मैं आपको एक छोटा सा फिगर दे दूं कि दिसंबर 2021 के अंदर जो वर्ल्ड वाइड पर गैलन रेट था पेट्रोल का वो $2 था, और अप्रैल 2022 के अंदर ये $5 पर गैलन पे चला जाता है। ये इतना बड़ा फर्क है कि आप इसको अगर सोचें, ये 150% से ज़्यादा है। तो ये वो ग्लोबल इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पूरी दुनिया पे इफेक्ट हुआ है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर उस ग्लोबल वॉर का, उस रशिया अमेरिका की वॉर का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि आपके जो पाकिस्तान, आपके पास गूगल मौजूद है, आप उसको गूगल करेंगे पाकिस्तान के अंदर 2017-18 के अंदर फ्यूल का या डीजल का, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था। मैं वो ग्राफ्स आपके सामने रखता हूँ, आप खुद भी उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैं 2017 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जनवरी 2017 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल का रेट था वो 66 रुपये था और डीजल 79 रुपीज़ का था। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ पेट्रोल को डिस्कस करूँगा, डीजल को मैं, क्योंकि पेट्रोल से ज़्यादा लोग अवेयर है, ज़्यादा लोग पेट्रोल की कीमत को जानते हैं। अच्छा, जनवरी 2018 के अंदर पेट्रोल का रेट हो जाता है 81 रुपये पर लीटर। जनवरी 2019 के अंदर जो रेट है वो 90 रुपये पर लीटर है। जनवरी 2020 के अंदर 116 रुपये पर लीटर है। जनवरी 2021 के अंदर 106 रुपये पर लीटर है। अच्छा, ये वो टाइम स्पेम है 17 से लेके 21 तक का, जिसमें 2017 के अंदर हमारे तेल का, पेट्रोल का रेट है 66 रुपये, और 2021 जनवरी में जो रेट है वो 106 रुपये पर लीटर है। ये आप फर्क देख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मेरा ख्याल 30-35% का सिर्फ फर्क है। अब आते हैं हम 2022 पे। जनवरी 2022 के अंदर जो रेट था वो 147 रुपये पर लीटर था तेल का, पेट्रोल का, और जनवरी 2023 यानी फरवरी 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होती है। मैंने आपको जनवरी 2022 का रेट बताया, तेल का 147 रुपये था। इस वॉर के स्पेसिफिकली 2022 के अंदर, फरवरी के अंदर स्टार्ट होने के बाद अब जनवरी 2023 का जो मैं आपको स्टैट बता रहा हूँ वो 249 रुपये पर लीटर है, यानी 147 रुपये पर लीटर जनवरी 2022 में और 249 रुपये पर लीटर जनवरी 2023 में रेट है। और अब दिसंबर 2023 के अंदर जो कि ख़त्म हो चुका है, 267 रुपये पर लीटर रेट है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का। इसी तरह मैं आपको डीजल की छोटी सी फिगर दे देता हूं कि 2017 के अंदर डीजल 79 रुपीज़ पर लीटर था। इसी तरह 2021 जनवरी के अंदर 110 रुपये पर लीटर था। जनवरी 2022 के अंदर 144 रुपये पर लीटर था, और जनवरी 2023 के अंदर 226 रुपये पर लीटर डीजल का रेट था पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह फिर अभी राइट नाउ जो कंडीशन है डीजल की वो दिसंबर 2023 के अंदर 276 रुपये पर लीटर है। अब इसका देखिए आप फ़र्क कितना है, यानी 2017 से लेकर 2021 तक आपका जो फ्यूल की इंक्रीमेंट है रेट की ओवरऑल 5 साल की, वो सिर्फ 30 से 35% है। और स्पेसिफिकली उस जंग के बाद आपका जो तेल है वो 150-170% रेट ऊपर चला जाता है। मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। अच्छा, जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2023 तक, यानी राइट नाउ जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2023 तक पेट्रोल में 230% का इजाफा हुआ है, और डीजल के अंदर 210% का इजाफा हुआ है। ये इतना बड़ा गैप है कि इसको आप सोच के भी कवर नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में जो वो जंग शुरू हुई है उसका इफेक्ट कितना बड़ा पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। अब ये तो पूरी दुनिया का इफेक्ट हमारे ऊपर आया है। इसके साथ साथ इस तेल के अंदर कीमत की जो इतना बड़ा इजाफा हुआ है, इस इन्फ्लेशन का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझने के लिए मैं छोटा सा आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि हमारे इस रियल स्टेट के अंदर जो रीढ़ की हड्डी समझी जाती है इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे ओवरसीज़ होते हैं। ठीक है, अगर हमारा गुजर खान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है रियल स्टेट का, तो उसमें सिर्फ 20 या 30% तक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लोकल्स की होती है, 70% तक की इन्वेस्टमेंट हमारे ओवरसीज़ करते हैं, या बेहतर तरीके से समझते हैं उससे। अब हमारे जो ओवरसीज़ है वो 98% इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
अब जब वो वॉर होती है रशिया यूक्रेन की, मैं आपको वापस वीडियो में लेके जा रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर जब नेटो ने रशिया ने तेल नहीं देना था यूरोप को, और वो तेल उसका क्योंकि ज़ाया हो जाना था, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये मेरी अपनी अजम्पशंस हैं, आप अपनी इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। रशिया ने सोचा होगा यार ये जो मैंने वेस्ट करना है ये मैं इस लोकल मंडी में यानी हमारी एशिया की मंडी में बेच देता हूँ। उसने ऑफर किया पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, चाइना को, सबको ऑफर किया कि यार ये तेल मेरा जो मैं यूरोप में देता था ये तुम ले लो और सस्ता ले लो। उस सूरत में आपने वो सुना होगा, फिगर बहुत बड़ा फिगर था कि इमरान खान जा रहा है रशिया 30% सस्ता तेल लेने के लिए। उस तेल के चक्कर में, और इमरान खान ने जो कि डायरेक्टली ना कर दिया था अड्डे देने के लिए अमेरिका को, उस सारे चक्कर में इमरान खान को जो कि पीछे से ऑर्डर आ जाते हैं कि उतार दिया जाएगा नो कॉन्फिडेंस रेट के ऊपर, उसको उतार दिया गया। उस सारे चक्कर में इमरान खान जब जाता है तो हमारा जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है उसका एतमाद पाकिस्तान पे ख़त्म हो जाता है। उस सूरत में ओवरसीज़ इन्वेस्टर हमारा पेमेंट जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो उसकी पाकिस्तान में लगी हुई थी वो भी वापस उठाने लग जाता है, उसको फ्लैश आउट कर रहा है, प्लस मज़ीद कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ये एक तो ग्लोबली इफेक्ट हो गया, दूसरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान जाने की वजह से ओवरसीज़ इन्वेस्टर ने पैसा डालना बंद कर दिया, जो था वो भी निकालना शुरू कर दिया। उसकी वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर यानी ऐसे ही जैसे गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। एक तो पोस्ट कोविड था, पहले कोविड का जिक्र मैंने नहीं किया, पोस्ट कोविड का इन्फ्लेशन था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर का इन्फ्लेशन आया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली इमरान खान चला गया तो इतना बड़ा इन्फ्लेशन पाकिस्तान को देखने को मिला जो कि दुनिया ने शायद अगर उसकी 50% हीट उसको इफेक्ट की है तो वो हीट पाकिस्तान को 110% या 150% तक का उसको फर्क पड़ा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान में देखिए जब ये सारे इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े चेंजेस मिलेंगे, तो भाई उसका फर्क तेल पे पड़ता है। और मैंने जैसे को शुरू में बताया कि आपके डीजल जो है उसका 98% आपके अर्थवर्क में यूज हो रहा है, तो उसका फर्क तो डेवलपमेंट चार्जेस कोई भी सोसाइटी है, मैं ये नहीं कह रहा मेट्रो सिटी है, आने वाले दिनों में 2022 के बाद ऑनवर्ड मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ जितनी सोसाइटीज लॉन्च होंगी डेवलप होंगी वो इसी तरह डेवलपमेंट चार्जेस हाई रखेंगी क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि स्पेसिफिकली मेट्रो सिटी गुजर खान की मार्केट पे ऐसी कौन सी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रेट, एक तो पहली डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से कम था और अब जो है वो मज़ीद मार्केट में डाउन हो गया। देखिए जैसे ही डेवलपमेंट चार्जेस हिट हुए आपने सोचे समझे बगैर एक भेड़ चाल चली है और उसमें आपने जो है वो स्ट्राइक शुरू कर दी, बायकॉट शुरू कर दिए, और आपने कहा सोशल मीडिया पे बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन शुरू कर दी और आपने हर जगह पे कहा मेट्रो सिटी जनाब फ्रॉड कर गया, बायकॉट करो, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस हैं। स्टडी तो आपने किया नहीं था, और सबसे बड़ा कसूर उस बंदे के जिसने आपको फाइल लेके दी है, जिसने आपको प्लॉट लेके क्लोज करवा के दिया कि यार खुद तो तुझे खुद समझ है नहीं किसी चीज़ की, जिसको आप लेके दे रहे हो एटलीस्ट उसको तो थोड़ा सा कंसल्ट कर दो कि यार क्या मसला है जिसकी वजह से इतने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो थोड़ा सा तो नॉर्मलाइज हो जाए या थोड़ा उसके पैनिक की परेशानी में थोड़ी कमी आ जाए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्यों उनको बताया नहीं गया। तो आपके उस स्पेसिफिकली स्ट्राइक की वजह से इस गुजर खान की मेट्रो सिटी की मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक तो ग्लोबल इफेक्ट हो गया, मुल्क पे की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट था, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रुक गई, फिर आपके स्ट्राइक की वजह से स्पेसिफिकली गुजर खान के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो डर गए, जिन्होंने मजीद इन्वेस्ट करना था। देखिए मार्केट में जब आपकी डिमांड होगी किसी चीज़ की तो उसका रेट ऊपर जाएगा। जो प्लॉट लेने आना चाहता था, जो यहाँ पे मेट्रो की फास्टेस्ट डेवलपमेंट को देख के मजीद इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा था, जब उसे प्लॉट खरीदना था तो वो आप ही का XYZ का प्लॉट उसने परचेज करना था, तो आपकी डिमांड अच्छी होनी थी, रेट बेहतर होना था, वो रुक गया। उस ओवरसीज के इन्वेस्टर्स या पाकिस्तान के इन्वेस्टर के रुकने की वजह से, क्योंकि आपके डेवलप बहुत ज़्यादा बाइकआउट और स्ट्राइक्स उसने देखे थे सोशल मीडिया पे, हर बंदा आजकल सोशल मीडिया पे देखता है, उसने वो रोक लिया और उसकी वजह से इसका मार्केट में रेट मजीद डाउन हो गया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और ओवरऑल ग्लोबल की अनस्टेबिलिटी को देखते हुए हमारे जो ओवरसीज़ या पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं कि उन लोगों को लगता है कुछ पता नहीं कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। उन लोगों ने आसान हल ढूंढा है कि यहाँ से पैसा उठाओ। देखिए यार जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है ना वो बड़ा सियाना होता है, उसको पता होता है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी या मेरे इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मैं कहाँ इसको 2 फोल्ड 3 फोल्ड में लेके जा सकता हूँ। तो उन्होंने यहाँ से सारा पैसा इस मार्केट से उठाया है और उठा के दुबई में शिफ्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है पाकिस्तान की ओवरऑल, मेट्रो की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के देख लें, चाहे वो सॉलिड प्लॉट है, चाहे वो कोई फाइल है, फाइल की तो हालत ही कोई नहीं है, चाहे वो नॉन बैलेटेड है, बैलेटेड है, चाहे वो अपार्टमेंट है, चाहे वो रेंटल इनकम आपका आ रहा था। ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को इस चीज़ ने बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया है, क्योंकि आपका मुल्क इतना अनस्टेबल हो चुका है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और जो वर्ल्ड वाइड आपके ऊपर इन्फ्लेशन आया हुआ है कि ओवरसीज इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर आपका डर चुका है। उसने वो सारा रेमिटेंस यहाँ से, इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठाई है, किसी तरह
भी उसने कोड़ियों के भाव बेचा है, जहाँ बिकती है उसने बेची है, उसने फ्लैश आउट किया हर चीज़, और ये सारा पैसा उठा के उसने दुबई में डाला है। मैं उसको आपको छोटा सा फिगर देता हूँ। दुनिया की इस अर्थ की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2023 के फिगर्स आपको बता रहा हूँ दुबई के, ये उनके ऑफिशियल फिगर्स हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 107 बिलियन डॉलर जो हैं वो 2023 जनवरी से लेके सितंबर 2023 तक दुबई के अंदर इन्वेस्ट हुआ है पूरी दुनिया से। अब उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्वेस्टमेंट किया पूरी दुनिया से, मैं जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ। सबसे पहले इंडिया, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर रशिया और चौथे नंबर पे मेरे भाई पाकिस्तान है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तानियों का कि वो 3 बड़ी कंट्रीज़ का आप अंदाज़ा लगाएं वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है इस वक्त, और चौथी कंट्री हम किस रेस में दौड़ रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं। दुबई में 107 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है और पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ रहा है। ये इस चीज़ का सबूत है कि उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट से ये सारा पैसा उठा के दुबई में डाल दिया है। आप मोहताद में अगर फिगर दूँ ना, मोहताद फिगर डर डर के भी, तो यकीन करें 8 से 10 बिलियन रुपए जो डॉलर्स वो पाकिस्तान की मार्केट से उठे हैं, यहाँ की मार्केट से उठे हैं, या जिन्होंने आना था इस मार्केट के अंदर वो लोग, उन्होंने पैसा वहाँ से शिफ्ट किया दुबई के अंदर और दुबई की मार्केट को 4 चांद लगा दिए। ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है इस इन्फ्लेशन का, इस सारे ओवरऑल जो है ना प्रॉपर्टी के पाकिस्तान के ऊपर। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, कंसल्टेंसी, कि आप जिससे ले रहे हैं वो कौन है। भाईजान, आपने जिससे प्लॉट ख़रीदा था, क्या आपने सोचा था कि आपने उसको स्टडी किया था, आया इसकी कितनी ग्रिप है प्रोजेक्ट के ऊपर, आया जो लेके दे रहा है आपको फाइल वो कितना स्टडी उसने किया हुआ है मेट्रो सिटी को या ओवरऑल पाकिस्तान के रियल एस्टेट को या दुनिया को कितना उसने पढ़ा हुआ है कि वो आपको कैसे ये कह सकता है कि सर आप आज प्लॉट ले रहे हो 6 महीने बाद 2 लाख रुपये प्रॉफिट है। और ऐसा लोगों ने कहा है। और जिसकी देखें, मैं अगर आपसे फाइल परचेज करने आ रहा हूँ तो मुझे आप कंसल्ट करते हैं, मुझे आप एक प्लान देते हैं, मुझे आपने कहा तला भाई 2 करोड़ रुपया लगाएं और 3 साल तक आप इसका वेट करें, होल्ड करें कि तब जाके आपको ये प्रॉफिट देगा। तो मैं 3 साल तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपने मुझे 3 साल का टाइम दिया हुआ है। अब एक बंदा कह रहा है तला भाई 2 करोड़ रुपया लगाएं और अगले 6 महीने के अंदर जनाब 2.5 करोड़ रुपया वापस निकालें और मैं आपको खुद निकाल के दूंगा। ये वो दावे हैं जो हमारे डीलर भाई करते हैं। और सर आप खुद अकल से हाथ लें, जब आप पैसे लगा रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हैं, तो आपको खुद नहीं समझ आ रही कि यार क्या दुनिया में हो रहा है। और ये पाकिस्तान में कौन सा कानून का खजाना निकल आया जिसमें वो जनाब 2 करोड़ को 6 महीने के अंदर 2.5 करोड़ में शिफ्ट कर देगा। आप लोगों का कसूर भी है इसके अंदर। देखिए, आप लोगों ने जब फाइल परचेज की थी ना, आप लोग भी 50-50 हज़ार, 20-20, 10-10 हज़ार पे आपको सस्ती फाइल मिल रही थी। आपने वो एक फेयर बंदे की तलाश नहीं की, आपने 10-20 हज़ार सस्ता बंदा तलाश कर लिया, मार्केट से उठाया। और ये वो बंदा होता है, उसका भी कसूर नहीं है, ये वो बंदा होता है जो आता ही बिल में से निकलता ही तब है जब उसको नदी बहती हुई नजर आती है। गो विद द फ्लो, बहती हुई गंगा थी, उसने भी हाथ धोने होते हैं। उसने भी जनाब 100-200 फाइलें बेची हैं, करोड़ के साथ अपने थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला और आपको अपना जो उसका हिस्से का मार्जिन था वो आपको दे दिया है, आपको रिबेट शिबेट और वो सारी डिस्काउंट्स मिल गए और आप बड़े खुश हो गए। जनाब मैंने आज कार जाके खुश हो गए, मैं जनाब 50,000 पे सस्ती फाइल परचेज कर ली है। तो भाई हूँ भी फिर ज़रा सब्र करो ना, अगर तुझे सस्ती फाइल तू परचेज कर ली सी। तो सर ये वो सारे फैक्ट्स फिगर्स हैं जिनको देखते हुए आपका भी कसूर है, सोसाइटी का भी कसूर है, और ओवरऑल जो है वो ग्लोबल ने भी इफेक्ट किया है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इफेक्ट किया है। मैं इसके बाद सोसाइटी को भी डिस्कस करूंगा कि सोसाइटी ने कौन कौन से गलत काम किए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गलत हैं, दुनिया ने इफेक्ट किया है, पाकिस्तान ने किया, लेकिन सोसाइटी ने भी गलतियां की हैं। तो आपका फेयर कंसल्टेंट मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूँ फेयर कंसल्टेंट को वाइजली चूज़ किया करें कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है उसको कितना इस चीज़ का आइडिया है कि यार मैं कहाँ इसके पैसे लगा रहा हूँ और इसका फ्यूचर क्या है, ताकि आपको कंसल्ट कर सके और आपको एक अच्छा टाइमलाइन दे सके जिसमें आपको वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2-3 फोल्ड में जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा वाक़या ऐड करता हूँ। मैं नाम लिए बगैर बताऊँगा। हमारी गुजर खान की बड़ी मशहूर मैडम थी, गुजर खान की वो लोकल्स थी, लेकिन यूके में वो रेजिडेंस थी, यूके में उनका अच्छा बिजनेस और काम चल रहा था। पाकिस्तान में वो मैडम आई है उस दौर में जिस दौर में मेट्रो सिटी को 4 चांद लगे हुए थे और हवा में था मेट्रो सिटी। मैडम आई है, मैडम गई है जनाब कपड़े सिलवाने के लिए, वो ज़रा दर्जी के पास, अपने टेलर के पास गई हैं। उन्होंने बोला है जी मेट्रो सिटी आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है, गुजर खान में आ रहा है। दर्जी ने कहा जी बिल्कुल आ रहा हूँ, ये जेन्युइन वाक़या है। उन्होंने कहा जी मुझे कमर्शियल 5 मरला के चाहिए। उन्होंने 5 मरला के 2 कमर्शियल उस वक्त जब डाउन पेमेंट में मिल रहे थे 17.5 लाख रुपए, उन्होंने फुल पेमेंट दे दी 97.5 लाख रुपए एक फाइल की, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपया उन्होंने दर्जी को दे दिया है कि ये लो 2 करोड़ रुपया और मेरे 2 प्लॉट 5 मरला के बुक कर दो। और वो कह रहे थे मुझे अर्ली बर्ड में लेके देने आपने। अच्छा, मैडम चली गई यूके और दर्जी साहब ने जनाब 2 महीने बाद मैडम की कॉल उठाना बंद कर दी। मैडम ने कहा यार मेरे जो फाइल प्लॉट बुक हुए हैं, मुझे प्लॉट का नंबर बताओ, स्ट्रीट बताओ, मेरी फाइलों को पिक्चर तो एटलीस्ट भेजो, ये देखिए आपके नाम है XYZ, आपका नाम है, उस पर आपकी फाइल्स क्लोज हुई है। दर्जी भाईजान ने 2 महीने बाद कॉल नहीं अटेंड,
जो ये करते हैं नॉर्मली, दर्जी ने कॉल अटेंड नहीं की आपकी, ठीक है, मैडम वापस आती है 4 महीने के बाद और वो सारा जिरगा होता है और मोहल्ले में बैठती हैं कि जी मेरे दर्जी को ढूंढो। दर्जी को ढूंढा गया, पता लगा सारा कि भाई वो दर्जी ने अपने नाम पे फाइल क्लोज की हुई। वो क्यों? दर्जी को ये था कि भाई ये शायद 2 करोड़ मैडम इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उसको भी तो आइडिया नहीं था, वो है तो आखिर टेलर, उसको था कि यार इसको 4 चांद लगे हैं, तो 2 करोड़ मैडम ने इन्वेस्ट किया। ऐसा करता हूँ कि मैं अपने नाम पे क्लोज करवाता हूँ, कल ये 2.5 करोड़ में बेचूंगा, मैडम को बोलूँगा मैडम 25 लाख प्रॉफिट आपका आ गया, 25 लाख मैं जेब में डाल लूँगा। क्योंकि उसने जब मैडम को फाइलें लेके दी थी, एक बहुत बड़ा आपको डिस्काउंट सोसाइटी ऑफर करती है, जब उसको फुल पे करवाते हैं, वो दर्जी ने लहदा खाया, मज़े किए, फिर जब उसने कहा प्रॉफिट आएगा तो वो मैं खाऊंगा, उस चक्कर में दर्जी फंस गया। तो उसने क्या किया, फिर मैडम को उसको ट्रांसफ़र दिया। मैडम ने कहा अल्लाह का वास्ता है मेरी फाइलें मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करो, अर्ली बर्ड छोड़ो, मुझे आप जंगल में दे दो, लेकिन मेरी फाइलें 2 करोड़ की तो कम अज़ कम मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करो, चलो मैं फिर देखूंगी बाद में क्या बनता है, रेट का नीचे जाता है ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें सब थोड़ी सोच समझ के किया करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिनको फाइल्स लेके दी हुई थी, आज वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। क्यों? बताया था सर 4 साल तक आपने चुप कर जाना है। जो बंदा मुझसे यकीन करे 10 फाइलें परचेज करने आया था, क्लोज करवाने मेरे इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने कहा यार हमें 10 फाइलें क्लोज करके दे, और हम इतनी वर्थ रखते हैं कि हम एक एक इंडिविजुअल फाइल की हर महीने इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। हमने उन्हें 3 फाइलें दी है। भाई मुझे तो प्रॉफिट आ रहा था, मैंने क्यों आपको 10 नहीं बेची? मुझे पता था आप 2 करोड़ 4 करोड़ वर्थ के बंदे हैं, मैं आज आपको बेच दूंगा। मुझे पता है कल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटीज़ में मसाइल आते हैं, आपने कल फिर मुझे कहना यार ये रेट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। 3 फाइलें दी, 4 साल का प्लान दिया, चुप करके वो बैठ गया, किस्तें भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अच्छा प्लॉट नंबर भी लग गया है, डेवलपमेंट चार्जेस भी उसने फुल पे कर दिए और तसल्ली से है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत ही तल्ख हकीकत की तरफ, जो कि सोसाइटी ने आप लोगों के साथ गलत की है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैं न्यूट्रल रह के बात करूंगा, क्योंकि ये भी एक हकीकत है, सोसाइटी की क्या गलती है वो मैं हाईलाइट करूंगा इसमें। देखिए सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती कि जब आपको प्लॉट क्लोज हो चुका है तो उसके बाद आपको बिफोर ये जो आपको 2 साल का पेमेंट प्लान दिया हुआ है, एक तो वही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, उसमें 2 बैलून पेमेंट्स आ गई, फिर बैलेटिंग अमाउंट आ गई। पेमेंट प्लान के ऊपर मेंशन था कि आपने पहली बैलून पेमेंट 4 महीने के अंदर देनी है, दूसरी बैलून पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर देनी है। लोग को यही माइंडसेट था यार कोई नहीं, पहले एक मंथली इंस्टॉलमेंट तो चल रही है, पहले 4 महीने के अंदर अंदर हम कोई बैलून एडजस्ट कर लेंगे, फिर 12 महीने के अंदर कर लेंगे। सोसाइटीज़ की तरफ से कॉलें आने लग गई, हमारी बैलेटिंग हो रही है, बैलेटिंग पेमेंट दे वरना आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, आप बहुत पीछे चले जाएंगे, पेमेंट रिकवर। यानी कहने का मकसद है सोसाइटी ने 100 हीले बहाने करके बिफोर टाइम रिकवरी की है। इस वक्त जो स्टैट्स बताते हैं वो आप ही के कहे हुए स्टैट्स हैं कि आपकी मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर 80% तक की जो पेमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं मेंबरान की, वो फुल पे हो चुकी हैं, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड उनकी क्लियर हो चुकी है। हालांकि 1 साल हुआ अभी तक। आप यार 2 साल के पेमेंट प्लान पे अब कम से कम 2 साल तो मेंबरान को दो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऑफर क्या किया है, मेंबर्स को डिस्काउंट ऑफर किया है, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, प्लस आपको एक अच्छी लोकेशन ऑफर की है। फैसला फिर आपका था। देखिए मुझे उस टाइम भी लोगों ने कॉल्स और मैसेजेस किए, मैंने सब कुछ उनको गाइड किया है, हर एक एक पॉइंट पे एक एक चीज़ उनको मैंने गाइड की है। आज वो लोग ईजी हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मेंबरान हैं, मैं आपको स्टोरियाँ सुनाने लग जाऊँ तो शायद आप शाम हो जाएगी कि यार उनको किस तरीके से मैं लेके चलूँ, क्योंकि सोसाइटी की साइकी को हम लोग समझ चुके थे कि यार वो कैसे चलते हैं, मैनेजमेंट उनकी कैसे चलती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना रास्ता ठीक किया। किसी 1-2 इंडिविजुअल के लिए, 2-3-4 लोगों के बाइकआउट स्ट्राइक के लिए सोसाइटी कभी भी पॉलिसी चेंज नहीं करती। किसी 1-2 चीज़ों को ख़राब होता हुआ देख के सोसाइटी कभी भी रास्ता ख़राब अपना चेंज नहीं करती। हमने रास्ता चेंज करना होता है बड़ी क्रूज़ के साथ, जब हमारा एक छोटा सा बोट, हमारी कश्ती जब चल रही होती है तो लहरों के साथ हम भी उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। हमने रास्ता अपना चेंज करना हो, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इन्वेस्टमेंट्स की डायरेक्शन चेंज की, आज सारे लोग सेटिस्फाइड हैं। लेकिन उसके साथ साथ बिफोर टाइम सोसाइटी आपसे रिकवरी करती है, प्लस आपको डराया धमका के कैंसिल के नोटिस आ रहे हैं, आपको सरचार्ज के नोटिस आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस तरह भी XYZ करके उन्होंने बिफोर टाइम आपकी रिकवरी की। साथ सोसाइटी की जो सबसे बड़ी गलती जो मैं हाईलाइट करता हूँ, वो मैनेजमेंट अगर सुन रही है तो इस चीज़ को ज़रूर ज़ेरे गौर लेके आए कि यार आप लोगों ने जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इतनी बड़ी रेमिटेंस, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने पाकिस्तान की मार्केट से उठाई है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि इससे पहले कभी इतना पैसा किसी सोसाइटी ने नहीं उठाया, इतने छोटे इतने कम टाइम में। आपसे वो पैसे संभाले ही नहीं गए यार। आपको एटलीस्ट किसी एक फाइल को तो प्रॉफिट पे स्टैंड करना चाहिए था। कोई एक चीज़ ले ले यार, आपको चाहिए था कि आप उसको प्रॉफिट पे स्टैंड करें। आपकी फाइल्स हैं, आपके प्लॉट्स हैं यार, कुछ तो प्रॉफिट पे स्टैंड करें। अर्ली बर्ड रहा है कुछ टाइम प्रॉफिट में, आर्टिफिशियल प्रॉफिट था, मैं जेन्युइन बात करूंगा। कुछ टाइम के बाद वो रेट भी, अब आप देखें क्या हालात चल रहे हैं उनके, क्योंकि उसमें 70-80% तक की इन्वेंट्री सोसाइटी अपने हाथ में किए हुए थी। उनको ये था कि हम इसके मार्केट में ज़्यादा, उनकी होल्डिंग पावर थी, वो जब सस्ती चीज़ बेचेंगे नहीं तो जो 20% तक की इन्वेंट्री है वो भी अल्टीमेटली प्रॉफिट पे जाएगी, तो वो बिके हैं। अर्ली बर्ड के मैंने खुद प्लॉट 35-35 लाख और 5 लाख के बेचे, लेकिन अब देखें कहाँ पे आए हुए हैं।
ये गलती सोसाइटी की सबसे बड़ी है कि यार आप अपने उस मार्केट को स्टैंड नहीं कर सके, चाहते ना चाहते हुए आपको ये हकीकत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्केट अगर आप स्टैंड कर लेते तो आज आपका इन्वेस्टर, मैक्सिमम इन्वेस्टर आपका आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, नया इन्वेस्टर, नई पॉकेट्स इन्वॉल्व हो रही होती। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने मार्केट स्टैंड नहीं की। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप डिनाइल नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ देखें, ये वो फैक्ट है सोसाइटी के, और मैंने ओवरऑल आपको फैक्ट्स बताए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जिसने सारे के सारे ओवरऑल न सिर्फ गुजर खान मेट्रो सिटी बल्कि तमाम सोसाइटीज़ को इफेक्ट किया। पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कोई सोसाइटी का मुझे नाम बताए, कमेंट में आप नाम बताएं, मैं आपको बताता हूँ क्या हालात चल रहे हैं उनके। पूरे पाकिस्तान में इफेक्ट किए हैं। स्पेसिफिकली गुजर खान की जो सोसाइटी मेट्रो सिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर ग्लोबली और जो पाकिस्तानी नेशनल वाइज जो इफेक्ट्स हैं वो तो सब पे पड़े हैं, लेकिन गुजर खान में तो मज़ीद ज़्यादा उनको जो है ना वो इस इन्फ्लेशन का इफेक्ट फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से कुछ सोसाइटी की पॉलिसीज़ ख़राब थी, कुछ मेंबरान ने गलतियाँ की और उसका अल्टीमेटली असर जो है वो आप पे पड़ा। आपकी इन्वेस्टमेंट जो करोड़ रुपए की थी आज वो 50 लाख में भी कोई नहीं खरीद रहा। ठीक है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस सोसाइटी को यहाँ तक, इस दहाने तक पहुँचा दी है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ डेवलपमेंट चार्जेस है कितने। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता है, आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। 5 मरला, 7 मरला और 8 मरला के हैं 2,95,000 रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस। 10 मरला के हैं 2,75,000 रुपये पर मरला। 14 मरला पे है 2.5 लाख रुपये पर मरला। कनाल पे है 2 लाख रुपये पर मरला और 2 कनाल पे हैं 1.5 लाख रुपए पर मरला। ये डेवलपमेंट चार्जेस है। इनकी इनिशियल पेमेंट्स भी आपके सामने आ रही हैं। इनिशियल पेमेंट है 5 मरला से आगे ऑनवर्ड 2,95,000, 4,15,000, 4,75,000, 5.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 12 लाख ऑनवर्ड। ये 5 मरला से लेके 2 कनाल तक की तरतीब के साथ मैंने आपको बता दिया। साथ आगे अभी पेमेंट्स हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 24, यानी 2 साल का पेमेंट प्लान है, प्लस 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है, यानी हर 2 महीने के बाद तीसरी जो किस्त होगी आपकी वो क्वार्टरली पेमेंट होगी। उसके बाद नीचे कमर्शियल है। कमर्शियल में 2.5 मरला जो है वो 7,48,000 पर मरला। 5 मरला कमर्शियल पे 6,98,000 रुपये पर मरला और 8 मरला कमर्शियल पे 6,18,000 रुपये पर मरला। ये पर मरला है। उसके बाद उनकी इनिशियल पेमेंट्स है 4 लाख रुपये इनिशियल पेमेंट है 2.5 मरला की, 7 लाख रुपये इनिशियल पेमेंट है 5 मरला कमर्शियल की और 10 लाख रुपये इनिशियल पेमेंट है 8 मरला कमर्शियल की। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है। अब इसमें सोसाइटी क्या ऑफर कर रही है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझ लें, ये मैं मिस कर रहा था। ये जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं ना इसमें, मतलब 14,75,000 5 मरला डेवलपमेंट चार्जेस है टोटल, इसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस शामिल हैं। यानी इसमें 3,75,000 रुपये आपके पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस हैं। पोजेशन यूटिलिटी जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप अवेयर हैं सोसाइटी से, तभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले फाइल क्लोज होती है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, उसके बाद प्लॉट डेवलप होता है, आप डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल, उस टाइम आपसे सोसाइटी डिमांड करती है पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस। उसमें आपके आ जाते हैं पानी, गैस, बिजली। अगर सोसाइटी जो सर्विसेज दे रही है, आपके स्पेसिफिक प्लॉट के अंदर सीवरेज आ जाती है, उसके आप पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे करते हैं। इसके अंदर पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस शामिल है। ये डेवलपमेंट चार्जेस प्लस पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस है। यानी 5 मरला की अगर मैं बात करूँ, 3,75,000 पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस है प्लस 11 लाख रुपए आपके जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस है। ठीक हो गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। सोसाइटी क्या अनाउंस कर रही है। सोसाइटी कह रही है कि प्रिविलेज मेंबर पॉलिसी अनाउंस की है, जिसके मुताबिक आप इनिशियल पेमेंट देते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की, उसके ऊपर 18% डिस्काउंट सोसाइटी ऑफर कर रही है। प्लस आप जब प्रिविलेज मेंबर में फॉल करते हैं तो आपको रेस्ट ऑफ द पेमेंट प्लान, यानी जितना आपका 2 साल का पेमेंट प्लान है, चाहे उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट है चाहे क्वार्टरली है, उस पर आपको हर इंस्टॉलमेंट पे 10% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे मिलेगा। अब उसमें फ़ायदा क्या, आपको सोसाइटी आपको जितना ऑफर कर रही है उससे अच्छा डिस्काउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर जितनी जल्दी हो सकता है आप कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम से रब्ता करें, अच्छा डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा ये सोसाइटी ने डिस्काउंट ऑफर किया है। मैं अगर आपको ओवरव्यू देता हूँ, 5 मरला की बात करते हैं। अगर 14,75,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस विद पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस है, इस पे अगर मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, अगर इस पे सोसाइटी अब आपको 18 से 20% तक का डिस्काउंट देती है अगर फुल पेमेंट करते हैं, तो ये तकरीबन आपके बनते हैं 11,80,000 रुपये टोटल। यानी 11.5 से 11.80 के दरमियान 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस प्लस 3,75,000 पोजेशन यूटिलिटी शामिल है। अब 11.80 में से आप 3,75 माइनस कर लें, तकरीबन आपके 8-8.5 लाख रुपए सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस बन रहे हैं विद डिस्काउंट, जो एक्चुअल आपका फिगर आपके सामने आएगा जो कि आपने देने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सोसाइटी ने फैसला किया कि यार ओवरऑल जो हमने देखा मार्केट के हालात है, डेवलपमेंट चार्जेस भी लग गए हैं, मेंबरान भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत भी आ रही हैं, तो ये एक पॉलिसी हमने दी है, इसको
जो चाहे मतलब मेट्रो सिटी के मेम्बरान जितने हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। प्लस मजीद उन्होंने कहा है ये तो डिस्काउंट मिलेगा, इसके साथ साथ जो हमारे प्रिविलेज मेंबर होंगे, ऑब्वियसली जब हर बंदा बैकआउट कर रहा है तो जो बंदा इंस्टॉलमेंट दे रहा है डेवलपमेंट चार्जेस की, सोसाइटी उसको आगे ओब्लाइज करेगी, उसको आगे ज़रूर उसके साथ चलेगी। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम ऐसी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह अलग से प्रिविलेज मेंबर के लिए अनाउंस करेंगे कि वो उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओब्लाइज कर सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उनको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर अभी भी आप लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है कि जी कंपैरिजन करें स्मार्ट सिटी का और इसका बहुत ज़्यादा लगा दिए मेट्रो सिटी ने, वो देखें कितनी बड़ी सोसाइटी बन रही है। मैं छोटा सा आपको कंपैरिजन दे देता हूँ। सर स्मार्ट सिटी एक अलग से शहर तैयार हो रहा है, एक न्यू इस्लामाबाद कंसिडर किया जाता है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख कनाल पर प्लान किया गया एक प्रोजेक्ट है। एक साइड पर आप मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर ले रहे हैं, 25 से 30 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है, शहर के अंदर एक छोटा सा टाउन है। इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। देखिए एक का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। आप स्मार्ट सिटी के अंदर क्या दे रहे हैं, आपकी 40 फीट की गली है स्मार्ट सिटी के अंदर, बुलेवार्ड आपकी 400 फीट की है, आप उसको ऑब्वियसली स्मार्ट का नाम दिया है आपने, तो आपने उसको सिलिकॉन वैली देना है जिसके अंदर आपके जितने आपके फीचर्स हैं आईटी के लेके इंटरनेट को लेके वो सारे उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने गोल्फ कोर्स दिया है 18 होल्स का बहुत बड़ा, आपने वहाँ पे स्मार्ट एमिनिटीज़ दी हैं, उसमें XYZ एमिनिटीज़ है वो आपने अल्टीमेटली देनी है, क्योंकि आपने टैग रखा है कि दुनिया की चौथी बड़ी स्मार्ट सिटी और पाकिस्तान की पहली बड़ी स्मार्ट सिटी, जो कि जायज़ बात है और बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और न्यू इस्लामाबाद वहाँ पे एक डिज़ाइन हो रहा है। तो अब एक वॉल्यूम इतना बड़ा है, उसके साथ आपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अपने बुलेवार्ड्स और अपनी स्ट्रीट्स और अपनी सारी चीज़ें XY डिज़ाइन की हैं। एक साइड पे आप मेट्रो सिटी को देखते हैं, यार एक शहर के अंदर, छोटा शहर है, बड़ा भी गुजर खान छोटे शहर के अंदर एक छोटा सा टाउन, 25-30 हज़ार कनाल का प्रोजेक्ट है, उसका वॉल्यूम छोटा है। मतलब उस छोटे वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली उन्होंने छोटी स्ट्रीट्स चली, 30 फीट की उनकी गली है, उनका 150 फुट का बुलेवार्ड है, उसके साथ वो एमिनिटीज़ इतनी ज़्यादा दे रहे हैं कि उसमें आपके वो आपके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल लोकल ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वक्त मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद आपके हॉस्पिटल्स, नोवा स्कूल, आपके XYZ, आपके मसाजिद, आपके पार्क, छोटे छोटे वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ये अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट चार्जेस में। स्मार्ट सिटी ने पहले प्लॉट डेवलप किए और उसके बाद उन पर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, बिल्कुल ठीक किया। स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ 2017 के अंदर, 2018, 19, 20, 21 के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट की। इन 4 सालों के अंदर जो प्लॉट स्मार्ट सिटी के डेवलप हुए हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं 2022 के अंदर, 2023 के अंदर पोजेशन देने के बाद प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाया है। स्मार्ट सिटी के मैं आपको फिगर बताऊं, डेवलपमेंट चार्जेस के 5 मरला के सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 6,95,000 से लेके 6,75,000 से लेके तकरीबन 8.5-9 लाख तक 5 मरला के डिफरेंट है। उसमें 17 लाख का 5 वाले का प्लॉट है, 19.5 लाख का है आपका, सो ऑन। तो उसमें जो प्लॉट जितना पहले डेवलप हुआ, यानी 2018 में जो प्लॉट डेवलप हुआ है, मैंने इससे पहले आपको फ्यूल का कंपैरिजन दे दिया है, उसका 66 रुपये रेट था 17 के अंदर फ्यूल का। जिस प्लॉट की जितनी कॉस्ट आई उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। स्मार्ट सिटी डेवलप मैंने बताया आपको जो हुआ है, जिनके 2022 और 23 के डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, 2018, 19 और 20 के अंदर लगे हैं। मैंने आपको कंपैरिजन दिया इससे पहले फ्यूल का, वो आप उसको दोबारा नोट डाउन कर रहे हैं, वीडियो पीछे ले जाएं, कि वहाँ पे 18 से लेके 21 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 35% के इंक्रीमेंट आया रेट फ्यूल के अंदर। और उस सारे टाइम स्पेन के अंदर जो प्लॉट डेवलप हुए हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस क्या लगा दिए स्मार्ट सिटी ने, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ऑनवर्ड, अब 2022 के बाद जितने, चाहे वो कोई ब्लॉक है, चाहे वो कोई सोसाइटी है, जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 2022 के बाद ऑनवर्ड जितने डेवलप होंगे या सोसाइटीज़ आएंगी, उनके डेवलपमेंट चार्जेस मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। और इसमें अभी पोजेसिबिलिटी शामिल नहीं है। ये वो कंपैरिजन आपको दिया कि यार थोड़ा समझ के चले। मेट्रो सिटी लॉन्च हो रहा है जुलाई अगस्त 2022 के अंदर, ये जो प्लॉट्स डेवलप हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के, जिनका डेवलपमेंट चार्जेस आपको लग रहा है, जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं 2018, 19, 20, 21 के अंदर, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब आने वाले दिनों में अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में HRL लगाता है डेवलपमेंट चार्जेस, या मजीद कोई नए प्लॉट्स या नए ब्लॉक्स यानी ओवरसीज प्राइम 2 जिनका, वो डेवलप करने के बाद उस पर डेवलपमेंट चार्जेस अब लगाएगा, मैं देखता हूँ फिर वो कैसे डेवलपमेंट चार्जेस कम करते हैं। अब इसमें पोजेसिबिलिटी शामिल नहीं है। उसके बरक्स मैंने आपको बताया जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो आपको 14,75,000 विद पोजेसिबिलिटी चार्जेस हैं। इसके अंदर जब आप डिस्काउंट लेते हैं 18 से 20% का, तकरीबन ये आपके 11 साढ़े 11 लाख रुपए बनते हैं पोजेसिबिलिटी चार्जेस। तो मेरे भाई इसके अंदर अगर आप 3,75,000 निकालें ना पोजेसिबिलिटी के पैसे 1180 में से, तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए आपके डेवलपमेंट चार्जेस बन रहे हैं। मुझे बताएं स्मार्ट सिटी 2021 के अंदर प्लॉट डेवलप कर रहा है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहा है आपके ओवरसीज प्राइम 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस। और मेट्रो सिटी उसके बरक्स जो है 2022 में डेवलपमेंट कर रहा है और वो आपके साथ वो भी डेवलपमेंट चार्जेस आपको 8 साढ़े 8 लाख रुपए लगा रहा है। कोई कंपैरिजन
कंपैरिजन नहीं है सर। और उसके साथ साथ फास्टेस्ट डेवलपमेंट का टैग है। जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट मेट्रो सिटी ने की है, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में, मैं कुछ इनका वो नहीं, कोई मेरे कुछ सगों की सोसाइटी नहीं है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने आपको बताया था फैसला आपका है। बैरिया टाउन की तरफ आते हैं मेरे भाई। बैरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बेंचमार्क है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर। बैरिया टाउन 1996 में लॉन्च हुआ है, फेज़ 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद आपका 1998 में लॉन्च हुआ है, 1998 में फेज़ 7 और फेज़ 8, और उसके बाद 2010 में लॉन्च हुआ है आपका फेज़ 8 एक्सटेंशन और फेज़ 9 जिसे हम कहते हैं। बैरिया के अंदर जिन लोगों ने, दो तरह के लोग थे बैरिया में भी। जब लॉन्च हुआ था तो अखबारों में बहुत बड़े बड़े जनाब फ्रॉड कर देगा, मलिक रियाज फ्रॉड करके भाग जाएगा और ये पैसे ना डालना। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, कोई प्राइवेट डेवलपर इतनी बड़ा वीएन लेके आया है। तो दो तरह के लोग थे। एक वो जिन्होंने वो जो अखबार के टुकड़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि बैरिया टाउन जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, मलिक रियाज फ्रॉड करेगा, उन्होंने वो पर्ची काट के जेब में डाल ली या उसको सेव कर लिया अपने किसी ड्रॉ के अंदर। दूसरे नंबर पर वो लोग थे जिन्होंने प्लॉट लिया और अपनी प्लॉट की फाइल को सेव के अंदर रखा। भाई जिन्होंने पर्चियाँ काट के रखी थी ना जेब में, आज उनकी जेब में पर्चियाँ ही है। जिन्होंने प्लॉट लिया था ना 1996 के अंदर या 2000 की दिहाई में बैरिया टाउन का, फेज़ 1 2 3 4 5 6 का, आप रेट जाके चेक कर लें वहाँ पे कनाल का क्या रेट है। जिन लोगों ने 20-20 लाख के प्लॉट लिए थे, आज उनके 2.5 3 करोड़ के प्लॉट हुए हैं। तो थोड़ा सा सेंस। अच्छा, जब बैरिया ने इतनी ज़्यादा 2 3 4 फोल्ड तक 5 फोल्ड तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेके गया है, अब 2010 में लॉन्च होता है बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन और फेज़ 9। लेकिन लोगों का पिछला 15 साल 20 साल इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था बैरिया के ऊपर कि यार बैरिया इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके पैसे लगाने हैं। 10 में लॉन्च हुआ फेज़ 8 फेज़ 9। फॉर सम रीज़न कुछ मामलात हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स इसी तरह की जैसे पहले की थी। लोगों ने ऐसी कहा था कि प्रॉफिट होगा जैसे होना चाहिए था, नहीं हुआ। फेज़ 8 एक्सटेंशन मेरे भाई अब 2023 के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। आप फेज़ 8 एक्सटेंशन में जाएँ, पहले जो फेज़ 9 था वो भी फेज़ 8 में आ गया, फेज़ 8 एक्सटेंशन में आ गया, फेज़ 9 को भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। आप वहाँ पे जाएँ, अब वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। आप बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन को ऐसे ही लेंगे जैसे आज आपका ए साउथ है, बी सेंट्रल है। क्यों? वहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं, डेवलपमेंट हो रही है और लोग साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस 2 साल की पेमेंट प्लान पे दे रहे हैं। दूसरी साइड पे फेज़ 8 एक्सटेंशन है, वहाँ पे भी फाइलों के डेवलपमेंट स्टार्ट है। फाइलों पे 2010 की फाइलों पे अब आके डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन अगर आप थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को वर्कआउट करें, मजीद इस पर सर्च आउट करें, आप बैरिया फेज़ 8 के ऑफिस जाएँ, बैरिया के ऑफिस जाएँ, वहाँ पे पूछें उनसे कितने हैं अभी तक डेवलप नहीं हुआ प्लॉट। 8,04,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं। तकरीबन 2 साल का पेमेंट प्लान है और 2 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स ना देने पे नोटिस के साथ प्लॉट कैंसिल। बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों ने 3 4 4 4 5 4 तक गया है। अब बैरिया जब डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहा है और अभी लगा रहा है और अभी डेवलप कर रहा है, तो यार वो भी बेवकूफ़ है। फिर देखिए सारे सियाने हैं, बाकी सब लोग सियाने हैं, लेकिन बैरिया बेवकूफ़ है, मेट्रो बेवकूफ़ है, इतने बड़े बड़े डेवलपर बेवकूफ़ हैं। ठीक है, आप सियाने हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन ने लगा दी। अब इसके बाद जब वो पोजेशन ड्यूटी लगाएगा अल्टीमेटली उस पर भी वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए वो लगाएगा और आपके वो तकरीबन 11-12 लाख रुपए में विद पोजेशन ड्यूटी डेवलपमेंट चार्जेस आपके बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के होंगे। मैंने आपको इसलिए बैरिया की एग्जांपल दी है कि मेरे भाई ये वो बंदा है जो बेंचमार्क सेट करने वाला पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 200 गुना 400 गुना 500 गुना तक का प्रॉफिट कमाया उसमें। आज अगर वो ये काम कर रहा है, इट्स मीन कि यार ये फेयर है, अनफेयर नहीं है। चले हम मेट्रो सिटी कहते हैं कि यार उन्होंने पैसा लूट लिया, वो आए हैं मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए, भागने के लिए आए हैं, तो क्या वो भी भागने के लिए आया है बैरिया टाउन? सर अब आप लोग कहेंगे कि ये उन्हीं का करता धरता है, उन्हीं से मिलते। सर करता धरता नहीं होता। जिस बंदे पे आपको कॉन्फिडेंस है, जिस बंदे के साथ आपने बिजनेस किया हुआ है, उसकी आपने निटी ग्रिटीज को, अप्स एंड डाउन्स को नोटिस करना होता है। बैरिया ने अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आज अगर बैरिया डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा है तो लोगों को पता है देने हैं, क्योंकि इसने प्रॉफिट लेके दिया और ये फेज़ 8 एक्सटेंशन में प्रॉफिट देगा। क्यों भाई? रिंग रोड बन रहा है, उनको पता है। रिंग रोड पर जब उनका वो काम स्टार्ट हो गया और अभी 1 साल 1.5 साल का रिंग रोड रेडी हो जाना है आपका, तो उसके साथ साथ आपका जब फेज़ 8 एक्सटेंशन का प्लॉट रेडी होगा तो कहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट फोल्ड करेगी? तो ये फिगर्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपको कोई शक है मेरे साथ चले, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये सारे फिगर्स जानने के बाद लोग अगर अभी भी कंफ्यूज हैं कि आया हमने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं नहीं देने, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपने क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको मजबूर करती है कि मजीद इन्वेस्ट किया जाए, वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। यानी मेट्रो सिटी गुजर खान ऐसा क्या खास है उसमें यार कि मैं क्यों उसमें इन्वेस्ट करूँ, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मैं लोकेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। सबसे पहले मेट्रो सिटी जो है वो उसका जो फ्रंट है वो जीटी रोड पे है। जीटी रोड पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिजी रोड है।
तकरीबन 7 से 7.5 लाख तक के डेली बेसिस पे जो ट्रैफिक है, आपकी लोगों की बात कर रहा हूँ, फिगर है जो जीटी रोड पर ट्रैवल करता है, यानी 7-7.5 लाख लोग जो है वो आपकी सोसाइटी के सामने से हर रोज़ गुजरते हैं, ठीक है। नंबर 2, उसकी जो बैक साइड है वो आपकी M13 मोटरवे, जो कि M11 की एक्सटेंशन भी समझी जाती है, M13 मोटरवे जो कि प्रपोज्ड है वो बननी है। अच्छा, उसमें थोड़ा बताता हूँ, M11 जो है वो आपकी लाहौर से सियालकोट 107 किलोमीटर, उसके बाद सियालकोट से खारियाँ आपकी बनेगी M12, वो है 69 किलोमीटर। फिर खारियाँ से आप रवात आएंगे, वो आपकी तकरीबन 117 किलोमीटर। अब ये जो मैंने आपको डिस्टेंस बताया है, इसमें सियालकोट से लाहौर मोटरवे बन चुकी है, ऑपरेशनल है, जो लोग वहाँ पे जाते हैं आप अच्छे तरीके से वेल अवेयर होंगे। सियालकोट से खारियाँ बन रही है, ब्राउनिंग हो चुकी है, काम हो रहा है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जल्दी बन जाएगा, फास्ट पेस डेवलपमेंट है। उसके बाद नंबर आएगा आपका खारियाँ से रवात यानी रावलपिंडी तक, उसमें ऑब्वियसली मेट्रो सिटी अपना इंटरचेंज भी लेगा, और मोटरवे आपको पता है जो उसका स्टैंडर्ड होता है मोटरवे का। उसके बाद जब वो खारियाँ से चल के रवात आएगी तो उस मोटरवे को कनेक्ट करेंगे रिंग रोड के साथ। रिंग रोड की राइट नाउ डेवलपमेंट, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ, FWO उसको ले चुका है, और बेहतरीन डेवलपमेंट, मतलब फास्ट पेस डेवलपमेंट। 38 किलोमीटर का वो रिंग रोड है आपका, रवात बांट से लेके ठलिया इंटरचेंज तक, ठलिया से ऑनवर्ड आगा पे एयरपोर्ट चले जाएंगे। ये स्केच मैंने आपके सामने बनाया है, पेपर अपने सामने रखें, सामने फ्रंट पे आपका जीटी रोड लग रहा है, बैक साइड पे आपको मोटरवे लग रहा है। जब आपका उस पर इंटरचेंज आएगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको, फैक्ट्स एंड फिगर्स। जीटी रोड से अगर आप लेंगे, जीटी रोड को इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, रिंग रोड जब बन जाएगा, रिंग रोड पे जाएंगे, रिंग रोड से आप ठलिया इंटरचेंज जाएंगे, ठलिया इंटरचेंज से आप एयरपोर्ट जाएंगे, ये तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर का हिस्सा बनता है जो आपकी ट्रैवलिंग होगा। अब इसमें जीटी रोड है, जीटी रोड का हिस्सा बहुत कम है, तकरीबन 38 किलोमीटर आपका रिंग रोड होगा ठलिया तक, वहाँ से आगे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का एयरपोर्ट है। तकरीबन ये आपका 45-46 किलोमीटर का पैच होगा जो आपका मतलब हाई स्टैंडर्ड हाईवे पे होगा। उस पर आपकी स्पीड आप देख सकते हैं क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आवर्स की तो नॉर्मल स्पीड होती है। और उसके बाद जो जीटी रोड का पैच आपका रह जाता है वो तकरीबन आपका 15 से 20 किलोमीटर का पैच है। और उसमें क्या होगा कि आप तकरीबन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, रिंग रोड बनने के बाद अगर आप जीटी रोड इस्तेमाल करते हैं तो आप मेट्रो सिटी गुजर खान से तकरीबन 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और अगर ये मोटरवे बन जाता है M13 जो कि मेट्रो की बैक साइड पर आएगा, और मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि वहाँ पर अपना इंटरचेंज लेंगे, तो वो मोटरवे जो मतलब स्टैंडर्ड है मोटरवे का, वो आप यूज़ करके डायरेक्ट आएंगे रिंग रोड से आप जाएंगे ठलिया इंटरचेंज से उतर के आप जाएंगे जनाब सीधा एयरपोर्ट। वहाँ पे तो मेरा ख्याल है अगर 30 मिनट जीटी रोड पे लगते हैं तो मोटरवे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20 से 25 मिनट के अंदर आप अपने एयरपोर्ट पे होंगे। आप इमेजिन करें कि मेन पिंडी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप खन्ना पुल या ये 0 पॉइंट से भी अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो ट्रैफिक का जो रश होता है उसको देखते हुए आराम से खन्ना पुल से अगर आप एयरपोर्ट जाए ना, श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करें, आराम से आपको 40 से 45 मिनट कहीं नहीं गए। अगर आप एयरपोर्ट गए हुए हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज़ को मानेंगे कि 40 से 50 मिनट कहीं नहीं गए एयरपोर्ट जाने में। दूसरे एंड पे आपको सोसाइटी 25 से 30 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंचा रही है। मैं इसलिए आपको एयरपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एयरपोर्ट का नाम ले लेकर सोसाइटियाँ और ज़मीनें बेची नहीं है। तो ये वो फिगर है, ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो भाई यहाँ पे मजबूर करती है आपको कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं सोसाइटी के साथ हूँ, ना मुझे ज़रून साहब ने कोई फ़ायदा देना है, ना मुझे बिलाल साहब ने कोई फ़ायदा देना है। मेरी आदत है जो हकीकत है वो मैं सामने रखूँगा। आपको समझ आती है आप एक्सेप्ट करें, नहीं समझ आती रिफ्यूज़ कर दें, इट्स अप टू यू। पैसे आपके यहाँ लगाने हैं आपने, प्रॉफिट और नुकसान अल्लाह के हाथ में। मैं आपके सामने स्टैट्स रखूँगा। ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके साथ साथ मेट्रो सिटी आपको क्या ऑफर कर रहा है? अम्यूनिटीज़ सर, आपको ग्लो पार्क, आपको जनाब वो स्कूल, नोवा स्कूल, अच्छा स्कूल नोवा, आपका रूट स्कूल एंड कॉलेज जैसे ब्रांड्स वहाँ पे उनके MOU साइन हो चुके हैं, इवन बिल्डिंग्स बन रही है। उसके साथ आपको मल्टी नेशनल फूड चेन, लोकल फूड चेन, बेहतरीन आपको फूड चेन वहाँ पे मिलेगी, एक हेल्दी आपको वहाँ पे कम्युनिटी मिलेगी, 24/7 सिक्योरिटी, वाईफाई, एवरीथिंग, यानी जो चीज़ नीड होती है। आप इमेजिन कर लें कि अगर आप बैरियर और DHA में अपनी ज़िंदगी को जो मतलब इमेजिन कर सकते हैं वो आप वहाँ पे इमेजिन करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा। छोटे छोटे पार्क्स होते हैं हर जगह पे, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। ये वो सारी अम्यूनिटीज़। और उसके साथ साथ BSM डेवलपर का अपना बहुत अच्छा प्रोफाइल है। इससे पहले मैं समझ सकता हूँ आप कहेंगे कि जनाब क्या प्रोफाइल है, लूट मार है, लेकिन उससे पहले जो उनकी फास्ट पेस डेवलपमेंट है आप उसको डिनाइल नहीं कर सकते। 3 साल के अंदर खारिया इस्लामाबाद डिलीवर किया है, अब लाहौर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद गुजर खान के अंदर डेवलपमेंट आप उनको डिनाइल नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पॉलिसीज़ की से आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन जो राइट पे है वो राइट पे है। सर आपको उन्होंने अलीगढ़ रेडी कर दिया है, 1000 प्लॉट की आपकी वो पोजीशन देने जा रहे हैं साउथ के अंदर फरवरी के अंदर, ठीक है।
दिसंबर 2024 तक का उन्होंने कहा कि हम 20 सेंट्रल पोजीशन ओपन कर देंगे। आप यार उनको मैं कहता हूँ 25वें दिसंबर ले जाए ना, ये तब भी आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि यार 2 साल के टाइम स्पेन में 8 से 9 हज़ार कनाल तक के हिस्सा जो है ज़मीन का उसको साइटिंग डेवलप कर रही है। तो ये वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि मैंने उस लोकेशन के आपके सामने शेयर किए हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है। इसके साथ साथ मैं इनवाइट कर रहा हूँ न्यू इन्वेस्टर्स को, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक नहीं की इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आए, मैं आपको विजिट करवाऊँगा। फिगर्स जो मैंने बताए हैं मैं आपको दिखाऊँगा, रिंग रोड दिखाऊँगा, मैं आपको मेट्रो सिटी दिखाऊँगा, उसकी डेवलपमेंट दिखाऊँगा। और उसके बाद मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ कि इस वक्त इतने ज़्यादा स्लम की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, मैंने सारे फिगर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, रेट डाउन हो चुके हैं मेरे भाई। आपके लिए ये चांस है, दिस इज़ चांस फॉर यू। न्यू इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ आप। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ विद इन इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, पॉलिटिकली बेहतरी आती है, मुल्क के अंदर हमारा रेमिटेंस स्टार्ट होना, इन्वेस्टर हमारा इन्वॉल्व होता है, ओवरसीज़ को ट्रस्ट होगा, तो इंशाल्लाह ये आपका विद इन अ ईयर आप देखेंगे आपकी प्रॉफिट कहाँ पे जाता है। और उसके साथ साथ दूसरे वो लोग जो तमाम मेंबर यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक हैं, देखिए एक तो वो लोग हैं जिनके प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस उन्हें देने हैं। दूसरे वो लोग जिनके अभी तक प्लॉट नंबर नहीं लगे, वो लोग भी अभी तक शामिल हैं इसमें। उन लोगों को किसी ने 10 लाख दिया हुआ है, किसी ने सिर्फ डाउन पेमेंट दी हुई है, फाइल कैंसिल हो चुकी है, प्लॉट नंबर अगर आपका नहीं लगा हुआ, मैं आपको भी इन्वाइट कर रहा हूँ सर, कन्फ्यूजन छोड़ दें, आप अभी कॉस्ट ऑफ लैंड अपनी क्लियर करें, कॉन्टैक्ट करें, जल्दी से जल्दी मैक्सिमम डिस्काउंट लें और एक प्लॉट नंबर गेन करें ए साउथ, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल के अंदर, ए साउथ कैनाल व्यू लॉजिस के अंदर, और वेट करें अपने अच्छे टाइम का, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है आप भी कांटेक्ट करें और अच्छे डिस्काउंट के लिए आपको इंशाल्लाह अच्छा जो है ना वो ऑफर दिया जाएगा। इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को सुनने के बाद अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो हमें रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को F10 मरकज़ में विजिट करें, हमारी क्रेडिबिलिटी को देखें, नीचे दिए गए UN नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम से फ्री कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड की जाएगी और अपनी राय का कमेंट में इजहार ज़रूर करें। अगर अभी भी आप बाइकआउट करना चाहते हैं, आई हैव नो इशू, आपका डिसीजन है। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फिगर्स होंगे, फैसला आपका होगा। हमें जितनी जल्दी हो सकता है कॉन्टैक्ट करें। इसके साथ साथ जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं, जो आपको अच्छी लोकेशंस चाहिए, आपको फ्री कंसल्टेंसी के साथ बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और जिम्मेदारी के साथ प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह, भागने वालों में से नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे मोहम्मद तलहा रहमान को इजाज़त दें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को उन मैक्सिमम लोगों को शेयर करें जो भी कंफ्यूज है, और अपने उन तमाम ग्रुप्स के अंदर, अपने उन तमाम सर्कल्स के अंदर शेयर करें कि जिनको लगता है कि यार मेट्रो सिटी का क्या बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।